Hello dear students, welcome to KSM tutorial। आज आम अष्टम श्रेणी गणित प्रकाश बहिर तृतीय अध्याय संख्यार कहानी विषय आलोचना करिबा। पिला माने पूर्वर मु पार्ट 1 to 10 जाई आलोचना करिछि एवं से वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड करि दैछि। पिला माने वीडियोटा यदि भलो लागिवो लाइक करिवो एवं चैनल टिकु सब्सक्राइब करिवो एवं तुम सांग माननको वीडियोटी शेयर करिदबो। किछु दी डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे जणिबो। तो चलो हमें स्टार्ट करिबा। विधि रे अछि चीन रो संख्या प्रणाली। तो प्रीवियस वीडियो रे हमें माया संख्या प्रणाली हला के विषय आलोचना करितिले। तो आज हमें चीन रो संख्या प्रणाली विषय आलोचना करिबा। देखो चीन देशर लोक माने दुई प्रकार संख्या प्रणाली व्यवहार करथिले। परिमाण लिपिबद्ध करिया पई एक लिखित प्रणाली एवं गणना करिया पई रोड आधारित प्रणाली। तो चीन देशर लोक माने कोन करथिले ना दुई प्रकार रो कोन करथिले ना संख्या प्रणाली रो व्यवहार करथिले। गोटे होची गोटे लिखित हमरो परिमाण जेते सब परिमाण हला कि से परिमाण लिपिबद्ध करिया पई से माने व्यवहार करूथिले कोन ना एक लिखित प्रणाली व्यवहार करूथिले हला कि परिमाण पई। आउ आमर कौन ना गणन करने से माने कौन करुले ना एक रोड आधारित एक प्रणाली व्यवहार करुले। तेणु दुई प्रकार से माने कौन करुले ना प्रणाली अवलंबन करुले। तो देख रोड आधारित संख्या प्रणाली थिबा संख्या गुडी को रोड संख्या कहा जाए। तो ये गणना जिते करुले गणना करुला माने रोड व्यवहार करुले रोड आधारित प्रणाली व्यवहार करुले। तो ये रोड आधारित संख्या प्रणाली संख्या गुडी को कौन कहा जाउतिला ना रोड संख्या बोली कहा जाउतिला। एठारे आमे रोड संख्या विषय आलोचना करिबा जहाँ चीन मानकर लिखित प्रणाली अपेक्षा संख्या सहित लिखिबा और हिसाब करिबारे अधिक फलप्रद थिला। तेणु आमे एबे कोन करिबा ना एई रोड संख्या प्रणाली विषय आमे आलोचना करिबा जोटा हमर गणना पई व्यवहार तो सेमाने करूतिले। तो एमाने कोन करूतिले ना एई जो लिखित प्रणाली अपेक्षा एई रोड संख्या प्रणालीटा अधिक तांकर कोन हला ना फलप्रद हला। काहे कि ना देखो एथिरे कोन होची लिखित प्रणाली रे कोन होतिला ना आमर परिमाण सब लिपिबद्ध करुले किंतु रोड संख्या प्रणाली कौन करुले ना सब गणन करुले। तो यही गणना करुले। तो ये जो आमर लिखित प्रणाली अपेक्षा कौन करुच्ची रोड संख्या प्रणालीटा ये व्यवहार है कारण लेखिबा और हिसाब करिबारे सेतिक अधिक फलप्रद पाइले। तो चीन रे अति कम रे तृतीय शताब्दी सुधा रोड संख्या विकसित होइतिला एवं सप्तदश शताब्दी पर्यंत व्यवहृत होतिला। तो चीन रे केते शताब्दी रु ना तृतीय शताब्दी रु आमर ए रोड संख्या विकसित होइके केते शताब्दी चलीतिला ना सप्तदश शताब्दी जाई चलतिला। माने 3 शताब्दी रु आमर 17तम शताब्दी पर्यंत से व्यवहृत होतिला। एहा एक दशमिक प्रणाली माने 10 आधार थिला 1 रु 9 पई संकेत गुडी को भिन्न भिन्न थिला। तो देखो एठी कोन अछि चीन देशर संख्या प्रणाली 10 आधार किंबा आमर दशमिक प्रणाली हैला कि। तो देखो एक को हमर एटा को जोंग हैला कि गुटे होची जोंग आ गुटे होची हेंग्स। तो देखो जोंग माने कोन हमर सब रेखा गुडा कोन हबो ना हमर माने कोन को स्तंभ टाइप रो हबो हैला कि। ता माने एकटा देखो एप्ती गुटे गारो आसला दुईटा देखो एम्ती हमर दुईटा गारो आसला स्तंभ भलिया तीनटा भी देखो हमर कोन होची ना तीनटा गारो चारटा हमर चारटा गारो पांचटा से पांचटा गारो छटा को केमती लिखुतिले से माने देखो गोटे गारो एमती रखुले आमर स्तंभ भाया तार उपरे आमर धाड़ी भाया गोटे गार करुले सी है 6 7 से भाया जीव से भाया लिखुले आ गोटे गार जहाँ एक्सट्रा हम तो माने स्तंभ भाया गारटा 8 रे कौन हम गोटे धाड़ी हे तलकू एमती 3टा गार रहा 9 रे आमर कौन करुले ना देखो 1 रु 9 जाए लिखुले कि नहीं तो ये लिखुले उपरे गोटे धाड़ी हे तले एमती 4टा स्तंभ गार हे ए थिला जंग। हेंग्स रो केमती हला हेंग्स रो ना सब गुड़ाक धाड़ी देखो गोटे धाड़ी आसला एकटा धाड़ी 2 नंबर दुईटा संख्या प्रणाली को दुईटा धाड़ी लिखुले 3टा होची 3टा धाड़ी 4टा होची 4टा धाड़ी 5टा होची 5टा धाड़ी 6टा होची देखो आमर जंग बेले कौन होतिला ना टी टाइप रो होतिला। हेंग्स बेले देखो कौन हबो ना तार विपरीत हबो उल्टी जीव हला एई भलिया हबो एडा आसला हैला कि टी थिला तीटार उल्टा हबो आमर हेंग्स बेले 7टा सेई भलिया जेमती थिला आमर जंग बेले तार ठीक उल्टा हे गेला तळकू हे गेला सेटा माने तले 2टा धाड़ी तापर स्तंभटा ऊपर को 8 बेले ठीक है कौन हम 3टा धाड़ी ऊपर को गोटे रहिबो स्तंभ 9टा बेले को कौन है ना 4टा धाड़ी गोटे रहिबो स्तंभ। तो देखो ये टिप्पणी देछि कौन ना जोंग
है कि जंग एकक शह 10,000 इत्यादि को सूचाए है कि कौन कही जंग हूँ कौन करुच्ची ना आमर एकक आउ कौन कही शह एवं 10,000 इत्यादि को सूचाए किंतु हेंस कौन करुच्ची ना 10,000 एवं लक्ष इत्यादि को सूचाए बुझीगला ताने देख आम एठे जंग जंग टा कौटी सॉरी जंग टा को कौ सूचौची ना आमर एकक घर सूचेब है कि शह घर सूचेब तापर आमर 10,000 आमर ताने को गुड़ाक छाड़देला से गुड़ाक आमर हेंस आसीज है कि हेंस आसला केते ना आमर देख ये एकटा को आमर जंग सूझी ताने 10टा को आमर सूचेला किए आमर हेंस ठीक से परी आमर शह सूचेला जंग ताने 1000टा को सूचौची आमर हेंस ठीक से परी आमर 10,000 पर 10,000 10,000 पर लक्ष लक्षटा को सूचेला आमर हेंस तो हेंसटा सूचौची 10,000 आउ लक्ष आउ जंगटा सूचौची 100 आउ 10,000 बुझीगला कि नहीं। तो देख गोटे संख्या तो गोटे संख्या यहाँ देख दिहला है कि 2टा गार अच्छी 2टा गार अच्छी माने आम कौन कहवा हेंस रे 2 है कि ताने टी टी टाइप रही ताने ये जंग है कि देख माने कौन 6 एटा हूँ आमर कौन 2 एटा हूँ आमर 6 जंग एटा हूँ आमर कौन 3टा गार माने अच्छी एटा आमर 3 एटा देख 4टा गार एमती सीधा अच्छी माने आमर एटा को 4 बोली कहि परिबा बुझीगला। तो देख यहाँ को लिखी यहाँ को किपरि पढ़े 2टा को आम हेंग बोली पढ़ा 2टा गार अच्छी आमर धाड़ी भाया देख जंगटा एटा जंगटा आमर एटा जंग तेणु एटा को कौन आमर जंग ये कौन थिला गोटे आमर धाड़ी था तलक गोटे गार थिला सी है जंग हेंस हेंस देखो आमर कौन ना 3टा धाड़ी अच्छी कि नहीं तो 3टा धाड़ी को आम कहवा हेंस ठीक से आमर देख ये 4टा कौन अच्छी स्तंभ टाइप रो अच्छी देख 4टा स्तंभ टाइप रो कौटी अच्छी आमर जंग रे अच्छी तो सी आसीगला जंग ताने मार्गदर्शी संख्यार स्थान तो देख हेंग 2टा अच्छी माने आमर कौन हम हेंग हेंग माने कौन कही देख सी 10 हेंग सूचौची किए ना 10,000 आउ लक्ष है कि ताने मार्गदर्शी संख्या हेंग माने कौन हम ना देख 10 टू दी पावर 3 हम बुझीगला कि 2टा गार अच्छी तापर देखो जंग ये टी टाइप रोचे ताने ये 10⁻2 हम ठीक से 3टा गार अच्छी माने कौन कहवा हेंस आमर 10 हम ठीक से जंग अच्छी 4 तेणु ये आसीगला 1 है कि मार्गदर्शी संख्यार स्थान आसीगला है बुझीपार कि नहीं देख ये आमर 2 हेंग 6 जंग 3 हेंग्स 4 जंग तो यहाँ 2 रो सिंबल गुड़ाक ये आमर जंग है कि ये आमर 3 हेंग्स एटा हूँ आमर 4टा को आम जंग कहे तो मार्गदर्शी संख्यार ये देख 2 हेंगटा हूँ कौन 10 टू दी पावर 3 ये हूँ जंगटा हूँ 2 टू दी 10 टू दी पावर केते हेबो 2 आउ 3 आमर 3टा हेंग सी हूँ 10 आउ आमर 4टा हूँ जंग 4टा गार ये देख अच्छी स्तंभ भाया यहाँ तो आमर के जंग रे आसूची ताने 1 तो देख ये 10⁻3 10⁻2 10⁻1 कहीपर कि नहीं तो ये 1टा को आम 10⁻0 बोली कहीपर तो आम जानू 10⁻0टा के 1 तो देख ये लिखी 2 गुणन एटा के 2 गुणन 10⁻3 6 गुणन के 10⁻2 है 6 गुणन जेहेतु 6 जंग 10⁻2 3 गुणन के हेंग 10⁻3 गुणन 10 4 गुणन 10⁻0 माने 4 गुणन 1 तो केते 2 गुणन 1000 2000 6 गुणन एटा हूँ के 100 600 प्लस 3 गुणन 10 एटा केते आमर 2 गुणन 1000 2000 आसला एटा 6 गुणन आमर के 100 600 आसला 3 गुणन 10 30 आसला 4 गुणन 1 हूँ 4 मिसेदेला 2630 आउ 4 मिसेदेलु आमर आसला के 2634 तो देख मु कौन कही तो आम यहाँ को जीवा देख 2634 तो देख मु कौन कही ना एकक घर ताने देख ये एकक घर माने ये आसीगला कौन ये आसीगला जंग बुझीगला 3टा कौन कही सी 10 घर अच्छी 10 घरटा माने कौन सी हूँ आमर हेंग्स ये रखीदब हेंग्स 6टा हूँ आमर कौन शह घर शह माने जंग शह माने कौन आसला जंग 2टा आमर कौन 2टा हूँ आमर 1000 घर है कि देख ये 1000 घर 1000 माने आमर आसीगला कौन हेंग्स है कि हेंग्स हेंग्स ताने हेंग्स जंग तो देख ये 4टा को आम नेबा जंग 4टा देख जंग रे कौन अच्छी 3टा गार अच्छी कि नहीं तेणु सी ये लिखिदेला 3टा आमर
स्तंभ भाया गार गुड़ा अच्छी तापर आमर 3टा जेहेतु 10 घर अच्छी सी हेंग्स तेणु आम 3 नंबर जीवा 10 घर सरी आमर 3 नंबर किए अच्छी यहाँ हेंग्स जीवा तेणु आमर ये हेंग्स लिखागला बुझीगला तापर देख ये हेंग्स तापर देख 6 अच्छी 6टा आमर केते अच्छी 100 घर अच्छी 100 घर माने मु कौन कही ना आमर देख हेंग्सटा हूँ 100 घर माने 1000 रे अच्छी है कि देख 100 घर माने किए आसला सॉरी आमर हेंग्स आसला हेंग्सटा किए अच्छी आमर देख 3टा हूँ आमर किए 3टा हूँ आमर 10 घर 10 घर माने हेंग्स तापर आमर ये 1000 घर 100 ये केते आसला 10 है तो 6टा हूँ आमर कौन हम देख तो देख आमर एकक घर अच्छी किए एकक घरे अच्छी जंग 10 घरे आमर किए अच्छी 10 घरे अच्छी आमर हेंग्स तापर शतक बा 100 घर अच्छी किए जंग तो 6टा को देखो जंग 6 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 तेणु यहाँ लिखाला ये 10 ର घात 2 तापर आमर ये केते 2 हेंग माने कौन ये 2टा केते अच्छी आमर ये 1000 रे अच्छी तो 1000टा आमर हेंग्स आसला तो 2टा को जीवा हेंग्स माने देख 2टा गार थी बुझीगला कि नहीं तेणु आमर केते आसला देख 2634 यहाँ अच्छी कि नहीं तामाने ये आसला कौन ये आसला हेंग्स जंग है कि हेंग्स जंग तामाने ये 1000 माने 2 गुणन 10 टू द पावर आम 3 कही पारबा कि नहीं है कि तापर आम कही पारबा देख 6टा हूँ जंग 6 गुणन 10 टू द पावर 2 कही पारबा ठीक से 3 गुणन 10 टू द पावर 1 कही पारबा 4 गुणन 1 बुझीगला कि नहीं तुम सब मन रखिथिबो एटा कौन जंग कहले मन रखिथिबो जंग आउट देख कही दउची जंग कहले मन रखिथिबो कौन ना एक घर थी एकक थी आउ 100 घर थी माने 7 घर है आउ 10,000 यहीटा मन रखिथिबो हेले तुमे जंग बोली जंग रो चिन्ह गुड़ाक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहाँ चिन्ह थी लिखि पारबो है एटा होची जंग घर जंग रो होची 100 आउ 10,000 आउ आमर हेंग्स जदि जीवा हेंग्स है कि तो हेंग्स माने मु कोन कहली से 10 घर थी 1000 घर थी एवं लक्ष थी এইগুড়াক তার স্থানীয় মান থিব তার মার্গদর্শীর সংখ্যার স্থান হচ্ছে হেংসর 10,000 লক্ষ আউ জংর 100 আউ 10,000 এইয়া তার 3টা স্থান বুঝিগলা কি নাই সেই ভলিয়া আমি এটাকে কলে দেখো মু গোটে আউ গোটে উদাহরণ তোমাকে নেউছি ধর 5,836 গোটে মু নেলি সংখ্যা তা মানে এটি তুমি কহি পারিবো ইয়ে কোন হেবো 1000 মানে মু কোনলি 1000 মানে ইয়ে আসি যাব আমর হেংস ইয়ে আসি যাব কোন 1000 মানে হেংস কি নাই ठीक से हीपरी है कि देख 1000 माने आमर आसीगला हेंग्स कि नहीं तापर आमर ये 1000 गला ये 1000 घर कि नहीं तो देख ये 1000 घर तो ये आसीगला कहीं गला आमर केते कही 5,836 तो 5टा आमर आसीगला हेंग्स ठीक से हीपरी 8टा हूँ 7 घर तो 7 घरे किए रहा ना 7 बा 100 घर रहा जंग तेणु ये रहा जंग बुझीगला तापर आमर 3टा हूँ आमर किए ना 10 घर 6टा हूँ आमर किए ना एकक घर बुझीगला कि नहीं तो यहाँ को आम केमती लिखिपार देख 6 माने आमर कौटा आसब देख 6टा हूँ आमर कौन ना जंग जंग चिन्हटा लिखिदेव ये तो से चिन्हटा केमती आसबा ये भाया आसब टी भाया जंग है कि तापर आमर 3टा हूँ आमर कौन कहली एटा 10टा किए ना 10टा हूँ हेंग्स है कि देख आमर ये हेंग्सटा हूँ कौन हेंग्सटा हेंग्स जंग ये 10टा हम आमर हेंग्स है कि तापर आमर आसीगला कौन ये आसीज जंग एटा ये आसीज जंग तामाने जंगटा तो आम लिखिदेले केते टी 6टार मूल्य केते एटा 6 रो चिन्हटा 3 रो चिन्हटा केते हेंग्स रो देख 3 रो चिन्हटा ना आमर 3टा गार तो देख 3टा गार एमती 3टा गार दे दबो एटा होची आमर हेंग्स है कि ए रहिला 3 ये रहिला 6 तापर आमर 8 किए अच्छी ना 8 अच्छी जंग कि पाइना आमर सी 100 घर तो 8 चिन्हटा खोजिदेव कोई भाया अच्छी ना यहाँ देख 8 जंग घर आमर केते आमर 8 चिन्हटा है कि जेहेतु आमर 100 घर हूँ जंग ताने यही चिन्हटा आसब बुझीगला तो देख केमती कर ना एमती ऊपर गोटे धाड़ी देदेव तापर एमती 3टा देदेव ये आसीगला आमर जंग माने ये आसीगला 8 तापर आमर 5 अच्छी 5टा हूँ हेंग्स घर देखीदेव हेंग्स घरे किए अच्छी 5 रे ना एमती देख 5टा गार अच्छी है कि नहीं तो कौन अच्छी 5टा गार अच्छी धाड़ी भाया 1 2 3 4 5 बुझीगला कि नहीं
ଲେଖିଦେଲ କି ନାହିଁ 5ଟା ଏମିତି ହେଙ୍ଗସରେ କ'ଣ ଅଛି ଗାର ଅଛି 3 2 5 ତ ଏଇଟା ହେଲା ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ ଦେଖ 5 ଗୁଣନ যেহেতু হেংসটা হচ্ছে আমার হাজার তো 5 গুণন 10⁻³ প্লস 8 গুণন এটা আমার শতকর মানে 10⁻³ কেতে হব 2 হব প্লস 3 গুণন 10⁻³ কেতে হব 1 হব প্লস 6 গুণন 1 হব কারণ 10⁻0 মানে 1 তো এটাকে আমি 5000 প্লস কেতে হব 80 প্লস 30 প্লস 6 তো মিশাই দেলে আমার 5836 হচ্ছে কি নাই বুঝিপারল কি নাই তেমন তুমি এই এইটা মনে রাখবো জং মানে 100 আউ 10,000 হেংস মানে 10,000 আউ লক্ষ বুঝিগলা তো দেখো তাপরে কইছি কোন না মেসোপটেমিয়া মানক পরি রোড সংখ্যা সূচক গুড়িক স্থানীয় মান ছাড়িবাকু সূচাଇବା ପାଇଁ ব্যবহার করিଥିଲେ এই মেসোপটেমিয়া মানক পরি কোন হেলা না এই রোড সংখ্যা সূচক গুড়ি কোন না স্থানীয় মান ছাড়িবাকু সূচাଇବା ପାଇଁ ব্যবহার করিଥିଲେ তেবে 1 ରୁ 9 পর্যন্ত সংকেত গুড়িকর টিকিয়ে অধিক সমান আকার হেতু মেসোপটেমিয়ান প্রণালী তুলনায় খালি স্থান গুড়িকু চিহ্নট করিবা সহজ ଥିଲା তো দেখো আমার কোন ଥିଲା আমার 1 ରୁ আমার কোন চিহ্ন পর্যন্ত সংকেত গুড়াক ଅଛି কি নাই তো টিকিয়ে অধিক সমান আকার হেতু মেসোপটেমিয়া প্রণালী তুলনায় খালি স্থান গুড়িক এথিরে কোন হেলা না এই চিহ্ন সংখ্যা প্রণালী চিহ্নট করিবা সহজ ଥିଲା তো দেখো কহিছি কোন না লক্ষ্য কর রোড সংখ্যা সূচক গুড়িক হিন্দু প্রণালী মধ্যে কিপরি সমানতা থিলা চীন দেশ সংখ্যা প্রণালী শূন্য পাই এক সংকেত সহ এক সম্পূর্ণ বিকশিত স্থানীয় মান প্রণালী ভাবে বিকশিত হয়েছিল তো দেখো এই রোড সংখ্যা সূচক গুড়ি কোন না সূচক গুড়িক এবং হিন্দু প্রণালী মধ্যে কিপরি সমানতা রয়েছিল কিন্তু চীন দেশ সংখ্যা প্রণালী কোন হচ্ছে না এই শূন্য পাই এক সংকেত সহ গোটে কোন করে না সম্পূর্ণ বিকশিত স্থানীয় মান প্রণালী ভাবে সে বিকশিত করে তাপরে দেখো আমি যা এ তো গলা চীন সংখ্যা প্রণালী এবে আমি আলোচনা করিবা কোন আইভি রে যোগ ଅଛି আমার হিন্দু সংখ্যা প্রণালী হেলা কি তো দেখো এই হিন্দু সংখ্যা প্রণালীটা কোন না দেখো এটা কহিছি সংখ্যা গুড়িক পরিপ্রকাশ করিবা প্রণালী গুড়িকর ক্রম বিকাশরে হিন্দু বা ভারতীয় সংখ্যা প্রণালী যেটাকে কହୁଛେ স্থান কেউঠি এর মার্গদর্শী সংখ্যা গুড়িক কোন এবং এথিরে স্থানীয় মান প্রণালী ব্যবহৃত হুয়ে কি তো দেখো এটা কইছি হিন্দু সংখ্যা প্রণালী আমি যা তো 10 আধার কিংবা দশমিক কইছি তো 10টি সংকেত মানে আমি 0 আর্যভট্ট 0 বাহার করলে হেলা কি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 তো এইভাবে আমার কতটি হেলা 10টি রহিলা কি না অঙ্ক তো এই হচ্ছে 10টি সংকেত হেলা কি তো গোটিয়ে সংখ্যা হচ্ছে ধর 375 এহাকু আমি কেমতি পড়ুছে দেখো যেহেতু এটি একক স্থান ইয়ে হলা দশক স্থান ইয়ে হচ্ছে আমার সহঘর কি নাই তা মানে দেখো আমি 375 এটাকে আমি পড়ুছে কেতে না আমি এটাকে ভাঙ্গি দেবা তো 300 প্লস 70 প্লস আমার 5 আসুଛି কি নাই তা মানে এটাকে দেখো লিখি পারবা 3 গুণন 100 হেলা কি প্লস 7 গুণন 10 প্লস 5 গুণন 1 এইভাবে লিখি পারবা তো দেখো 3 গুণন আমি তাকে 100 টাকু যেহেতু কোন 10⁻² করবা কি নাই 3 গুণন 10⁻100 10⁻2 তা মানে 100 আসলা 3 গুণন 100 7 গুণন 10 তা মানে কেতে আসলা 70 আসলা এটি 300 আসলা 5 গুণন 1 তো আসিগলা 5 তো দেখো সেটা লিখিছি 3 গুণন 10⁻2 প্লস 7 গুণন 10 প্লস 5 গুণন 1 তো আমার আসিগলা কেতে 300 প্লস 70 প্লস 5 তো 375 এইভাবে আমি পড়ুছে কি নাই তো দেখো এহা লক্ষ্য করা যাই পারে হিন্দু সংখ্যা প্রণালী হেউচি স্থানীয় মান প্রণালী উপরে আধারিত হিন্দু সংখ্যা প্রণালী অতি কমরে খ্রিস্টপূর্ব 200 রু শূন্য পাই এক সংকেত রয়েছে শূন্যকু গোটিয়ে অঙ্ক ভাবে ব্যবহার করিবা এবং প্রত্যেক স্থাନରେ এক অঙ্ক ভাবে ব্যবহার হেতু এই পদ্ধতিরে সংখ্যা সূচক গুড়িকু পড়িবা কিংবা লেখিবারে কৌশি প্রকারর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হুয়ে নাই এই কারণରୁ হিন্দু সংখ্যা প্রণালী বর্তমান সমগ্র বিশ্বরে কোন হেলা ব্যবহৃত হচ্ছে কি পাই না আমার হিন্দু সংখ্যা প্রণালী আমার শূন্য রয়েছে তো আমি 1 রু সিনা 9 লেখি রখি দউছে তার 10 বেড়ে আমাকে কোন করুছি না শূন্যর আমাকে দরকার পড়ুছি ঠিক সেইপরি সেমতি লেখি চালুছে 20 বেড়কু পুনি শূন্য দরকার হচ্ছে 30 বেড়কু পুনি 100 দরকার এমতি আমার 100 বেড়কু পুনি শূন্য দরকার হচ্ছে কিনা দিটা শুন তেণু এইভাবে ভাবে যদি শূন্যটা যেতে ব্যবহার হচ্ছে সেপাই আমার কোণ হচ্ছে না এই আমার হিন্দু সংখ্যা প্রণালী বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে বা সমগ্র বিশ্বরে বেশি ব্যবহার হচ্ছে তো দেখো এটা কইছি শূন্যকু এক অঙ্ক ভাবে এবং বাস্তবরে এক সংখ্যা ভাবে ব্যবহার এর এক সফলতা লা
ଯାହା ଗଣିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଗଣିତରେ ଶୂନ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ସ୍ଥାନଧାରକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସଂଖ୍ୟା ଶୂନର ଗାଣିତିକ ଧର୍ମ ଯଥା ଶୂନ ସହିତ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଶୂନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ ଆମେ ଶୂନକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରୁଛେ, ଧର ମୁଁ ନେଲି ଏଠି 35 35, ତ ଆମେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ମିଳିଲା କି ନାହିଁ? ଶୂନ ସହିତ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କଲେ ଆମର ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଶୂନ ଗୁଣନ 35 କରିଦେବି ତ ସେ ଶୂନ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ସେଇଟା କହିଛି ଏ ହେଉଛି ଆମର ଗାଣିତିକ ଧର୍ମ। ନା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୂନ ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୂନ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା ତେବେ ଆମକୁ ଶୂନ ମିଳିବ। ବୁଝିହେଲା? ଯାହାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ 499 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣନା କରିବା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ପରି ଶୂନର ବ୍ୟବହାର ଯାହା ଉପରେ ଜଣେ ମୌଳିକ ଗାଣିତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ତାହା ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ 628 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଫୁଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସଂହିତାବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତ 499 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପାଖ କ'ଣ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ସେ ତାର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଆମର ଯୋଉ କହୁଛେ କ'ଣ ଆମର ଯେ ଶୂନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛେ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମର କହୁଛେ କ'ଣ ନା ସେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ସେଥିରେ 499 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଗଣନା କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ କି ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ 628 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଫୁଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେ ସଂହିତା କଲେ ଯେ ଶୂନର ବ୍ୟବହାର ଯାହା ଉପରେ ଜଣେ ମୌଳିକ ଗାଣିତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତ ଦେଖ ଏଠି କହିଛି ଶୂନକୁ ଅନ୍ୟ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଏକ ଆଧୁନିକ ପରିଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ରିଙ୍ଗ କୁହାଗଲା। ତ ଶୂନକୁ ନେଇକିରି କ'ଣ କଲେ ଋଣାତ୍ମକ ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉଟା ବିଯୁକ୍ତ ରାଶି ଥିବ ମାନେ -2 -5 -4 -6 ହେଲା କି ମାଇନାସ ସବୁ ଲାଗିଥିବ ମାନେ କ'ଣ ବିଯୁକ୍ତ ଲାଗିଥିବ ଋଣାତ୍ମକ। ତ ଶୂନକୁ ନେଇକିରି ଅନ୍ୟ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ 628 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଗୋଟେ ପରିଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ରିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ସେଟ୍ ଯାହା ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଏବଂ ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ସେହି ସେଟ୍ର ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ବା ବିୟୋଗ କଲେ ବା ଗୁଣନ କଲେ ଯାହା ଫଳ ମିଳେ ତାହା ସେହି ସେଟ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ପାଳନ କଲେ। ତ এই রিং কমতি হেলা না দেখো অর্থাৎ সংখ্যার গোটে সেট যাহা যোগ বিয়োগ বা গুণন প্রক্রিয়ারে কোন হেলা না সে সমৃদ্ধি নিয়ম করাগলা হেলা কি যাহা করলে কোন হেলা না দুইটি সংখ্যা ভিতরে যোগ বা বিয়োগ করলে বা গুণন করলে তো যাহা বি আমার উত্তর আসুতিলা বা যাহার ফল মিলুতিলা সেটা সেই সেটর অন্তর্ভুক্ত হেলা। ধরো 4 + 4 মানে কোন হেলা 8, তো এটা সেই কোন হেলা না সেই সেটরে অন্তর্ভুক্ত হেলা। যদি আমি বিয়োগ করবা ধরো 4 - 4 তো আসিগলা 0 ହେଲା କି ତେଣୁ ସେଇ ସେଟ୍ରେ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା ବା ପାଳନ ହେଲା। ସେମିତି ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ 4 × 4 ତ ସେଠି ବି 16 ଆସିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା, ତେଣୁ ବି ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଇ ସେଟ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା କି। ତ ଅନ୍ୟ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ଋଣାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତ ମନେକର -3 ଗୁଣନ ଆମର 3 ତ -9 ତା ମାନେ ସେ ସେଇ ସେଟ୍ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ଏହି ନୂତନ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଗଣିତ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ବୀଜଗଣିତ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପରିମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ତ ଦେଖ ଏଟା କହିଛି ଆଶା କରାଯାଏ କହିଛି ଦେଖ ନା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମକୁ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ଓ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ହିସାବ କରିବାର ଧାରଣାର ଅନୁଭବ ଦେଇଥିବ। ଶୂନର ଆବିଷ୍କାର ଓ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବୁଠାରୁ ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଉଦ୍ଭାବକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହା ଆମ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ନିରନ୍ତର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହିସାବ କରିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୂଳଦୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ହେଲା କି ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି ଯୋଉଟା କହୁଛେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ ସେତେବେଳେ ତା ପଛରେ ଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଇତିହାସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗଭୀର ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। ତ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ପରିପ୍ରକାଶ ଧାରଣାର ସମୟାନୁକ୍ରମିକ ବିକାଶ। ତ କହିଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରି ଗଣନା କରିବା ଉକାସର ଉରାପନ ହେଲା କି। ଉକାସର ମାନେ 2 ଉରାପାନ କହିଲେ 1। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ସମୂହର ଧାରଣା
जेमती आमर एठी कौन करथिले ना आई भी एक्स एल सी एमती व्यवहार करिक आम संख्या गुड़ाक लिखुले मार्ग संख्या गुड़ाक मार्गदी संख्या व्यवहार कर आम समूहर धारणा नेउथिले ठीक सेहीपरि कौन संख्यार है कि घात को मार्गदर्शी संख्या हेनी एक आधार धारणा जमी 1 ने 1 माने कौन एटी 10 जेहेतु 10 आधार विशिष्ट 1 माने 10 ର ଘାତ 0 10 ର ଘାତ 1 10 ର ଘାତ 2 10 ର ଘାତ 3 10 ର ଘାତ 4 এই ভଳିଆ ଚାଲିବ। ତାପରେ 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ सूचित करने स्थान को व्यवहार करने स्थानीय मान प्रणाली एमती 1729 ताने यहाँ को लेकिन आम कौन कले मार्गदर्शी संख्या को सूचित करने स्थान को व्यवहार कर स्थानीय मान प्रणाली धारणा से विषय आलोचना कले तापर शून्य को एक स्थानीय अंक और संख्या व्यवहार कर विषय जानले जोटा आम हिंदू संख्या प्रणाली जानीगले। तो आज आम एतकी आलोचना करवा नेक्स्ट वीडियो तुम जो अच्छी संख्यार कहानी बा तृतीय अध्याय जो संख्यार प्राणी तुमर यहाँ अभ्यासटा निजे कर देख जो लिखाई तो पुणी आम चतुर्थ अध्याय आसीज तेणु तुम यहाँ हूँ तृतीय अध्याय यहाँ हूँ 1 2 3 4 4टा जो क्वेश्चन देती यहाँ हूँ तुम अभ्यास बा अनुष्ठान जहाँ कहीपर तो सहीटा आमको नेक्स्ट वीडियो आम आलोचना करवा से विषय आशा करुच्ची पिला माने भिडियो को भल भाव बुझीपार भिडियो को लाइक कमेंट और प्रचुर मात्रा शेयर कर जो मैंने पर्यंत चैनल टी सब्सक्राइब कर अतिशीघ्र चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन टी दबाई दियो जहाँफल कि मो भिडियो छाड़ू छाड़ू तुम पाखक नोटिफिकेशन पड़ेगा। धन्यवाद।